Audio Jungle. और ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का ध्यान मैं चिड़वाल पंचायत के शहीद पवन कुमार और उनके परिवार की ओर खींचना चाहता हूँ। पवन कुमार जो थे, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो था ये पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था और हर घर जो तिरंगा कैंपेन थी ये भी बड़े धूमधाम से मनाई गई। इसी क्रम में सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे कि सरकारी कर्मचारियों को सरकारी संस्थानों के अंदर फ्लैग होस्टिंग जो करनी है वो मैंडेटरी है। इसी क्रम में पवन कुमार जो कि चिड़वाल के रहने वाले थे और प्राइमरी हेल्थ सेंटर हरियचक में ISM फार्मासिस्ट कार्यरत थे अंडर द स्कीम नेशनल हेल्थ मिशन। फ्लैग होस्टिंग करने के बाद जब पवन कुमार देखते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ये डिक्लाइन हुआ है तो उसको सीधा करने के लिए जाते हैं। जो फ्लैग था वो हाई इलेक्ट्रिकल जो वोल्टेज थी उसके साथ टकरा के पवन कुमार मौके पे शहीद हो जाते हैं। तो पवन कुमार जो थे, हम डिमांड करते हैं कि पवन कुमार की फैमिली को, उनकी वाइफ को जो है परमानेंट जॉब दी जाए। हम डिमांड करते हैं कि पवन कुमार के बच्चे को फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन हो। हम डिमांड करते हैं कि पवन कुमार की फैमिली को एक्स्ट्रा 50 लाख रुपए कंपनसेशन मिले। हम डिमांड करते हैं पवन कुमार को शहीद का दर्जा मिले और वो सब सुविधाएं मिले जो एक शहीद के परिवार को मिलती हैं। शुक्रिया। मेमोरेंडम दिया है कि 15 अगस्त को हमारा भाई पवन जी जो चिड़वाल में रहते थे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हरिचक में तिरंगा झंडा फहराने की रस्म थी। 15 अगस्त को हर जगह फहराया जा रहा था। हर सरपंच, हर आदमी, कोई स्कूल में, कोई पंचायत घर में तिरंगा फहरा रहा था। तो सरकार का एक उद्देश्य था कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट को तिरंगा फहराना है। तो हमारे भाइयों ने भी मिल के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिरंगा फहराया। फहराने के बाद जब तिरंगा झुक रहा था तूफान की वजह से, बारिश की वजह से, तो पवन भाई ने उसको बचाने के लिए कि तिरंगा झुक ना जाए, क्योंकि एक मन में एक सोच होती है, एक इच्छा होती है कि देश की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देनी, लेकिन झंडे को झुकने नहीं देना। हमारे भाई ने झंडा झुकने नहीं दिया और जल्दबाजी में फटाफट उस झंडे को उठाने के लिए पाइप को पकड़ा। तो वहाँ से ही 11 kV की जो करंट था वो डबल लाइन थी जो क्रशर की तरफ जाती थी, वो करंट पास हुआ तो उसकी वजह से हमारा भाई शहीद हो गया। लेकिन हम सरकार के आगे ये अपील करते हैं कि हमारे भाई को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि झंडे की खातिर उसने अपनी जान दी है। उसने अपना परिवार नहीं देखा। अगर वो अपने परिवार को देखता, अपनी फैमिली को देखता, शायद वो झंडे को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि उसके मन में ये था कि झंडे से बड़ा कुछ नहीं है। और झंडा देश की खातिर, अगर झंडा अगर झुक गया तो समझो कि हम भी झुके, उसकी खातिर उसने जान दे दी। हम ये चाहते हैं कि उसके परिवार को, उसकी जो मिसेज है, गरीब परिवार है, उसको नौकरी दी जाए। SRO के तहत जो भी इनका बनता है उसको मिलना चाहिए और पवन जी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अगर शहीद का दर्जा नहीं मिला, देखो लोग तो कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं वही सरकार ने भी कहना चाहिए कि जनता की आवाज़ है कि हमारा भाई शहीद हुआ है। तो अगर जनता ये कह रही है तो जनता जनाधार होती है। जनता अगर कहती है कि शहीद है तो उसको शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए और उसका हर 15 अगस्त को, हर 26 जनवरी पे उसका समारोह जो फंक्शन होता है उसमें भी उसको सम्मानित किया जाना चाहिए। और एक्स्ट्रा जो उनको बेनिफिट होता है, जैसे हमारे भाई ने कहा आसमान जी ने 50 लाख की बात, मैं तो कहता हूँ 50 लाख नहीं, 1 करोड़ के करीब उनको मिलना चाहिए उसके परिवार को, क्योंकि उनका सहारा कोई नहीं रहा। एक ही एक सहारा था, माता पिता का भी और उनके बच्चों का भी। और नौकरी उनको जरूर मिलनी चाहिए। नज़दीकी जो हमारा वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जहाँ सब सेंटर है, वहाँ पे उसको मिस्त्री को लगाया जाए। और इसके लिए हम सभी मिल के जहाँ अपने सबसे मिले हैं और आज हमारे 8 सरपंच जो हैं मरीन ब्लॉक के जहाँ आए हुए हैं और 22 के 22 सरपंच इस मसले में वो तैयार हैं। वो हमसे मिल के इस बच्चे को बेनिफिट और इसके घर वालों को बेनिफिट और इसको शहीद दर्जा दिलवाने के लिए हम सभी इकट्ठे हैं। जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़े, जहाँ भी जाना पड़ा, हम चाहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे भाई को शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए और